हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीएससी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ईओ आरओ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं इन क्वेश्चनों का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ रा परगना री विगत का ग्रंथ है। ये किसने लिखा था? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनत नैण सिंह, या फिर दयालदास, या फिर नरहरिदास। तो ये ग्रंथ लिखा गया था मोहनत नैण सिंह द्वारा। तो दोस्तों ये याद रखें, मारवाड़ी परागणारी विगत किसका ग्रंथ है? ये है मोहनत नैण सिंह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्वीडन देश के पुराविद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? देखिए पीलीबंगा, रेड, नो, या फिर रंगमहल। तो किसका? हन्ना रीड के निर्देशन में किसका हुआ था? रंगमहल सभ्यता का। किसका? रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो दोस्तों ये याद रखें, रंगमहल हन्ना रेड के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता शासक था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय, या फिर रामभद्र, महिरभोज, या वत्सराज। तो गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता किसे कहा जाता है? महिरभोज को कहा जाता है। दोस्तों याद रखें, महिरभोज को गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिरभोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था? देखिए महाराणा चूड़ा, या फिर महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा लाखा, और ऑप्शन डी है महाराणा मोकल। तो मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह महाराणा लाखा, जो मेवाड़ के शासक थे, उससे करवाया था। तो दोस्तों याद रखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराणा लाखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाप बोल्डर बेड का संबंध है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों बाप बोल्डर का संबंध किससे है? जोधपुर से। तो आप याद रखें, जोधपुर से किसका संबंध है? बाप बोल्डर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की सहायक नदी है। आपको बनास नदी की सहायक नदी बतानी है। देखिए मीठड़ी, खारी, जवाई, और सागी। तो दोस्तों बनास की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी? खारी बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खारी। जबकि मीठड़ी किसकी है? ये है लूणी नदी की सहायक नदी। और जवाई ये भी किसकी है? ये है जवाई भी लूणी नदी की सहायक नदी है। जबकि सागी, सागी किसकी नदी है? ये माही नदी की सहायक नदी है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपको ये बताना। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, या फिर जालौर। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। अगर आपको पुरुष में पूछे तो कौन सा है? झुंझुनू। और महिला में पूछे तो ये भी क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए दौसा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो दोस्तों माधव सागर बांध का संबंध किस जिले से है? दौसा जिले से है। किस जिले से है? दौसा जिले। तो दोस्तों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए सालर वन किस जिले में मिलते हैं? देखिए सालर वन नागौर सीकर, अलवर उदयपुर, या फिर बारा झालावाड़, या फिर बाड़मेर या जालौर। तो दोस्तों सालर वन मिलते हैं अलवर और उदयपुर के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखें, सालर वन कहाँ मिलते हैं? अलवर और उदयपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, डोलोमाइट खनिज उत्पादक जिला है। डोलोमाइट खनिज उत्पादक, यानी कि डोलोमाइट कहाँ पर निकलता है? सिरोही, सीकर, उदयपुर, या फिर नागौर। तो डोलोमाइट खनिज निकलता है, इसका संबंध उदयपुर जिले से है दोस्तों। तो डोलोमाइट खनिज कहाँ निकलता है? उदयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन ईओ आरओ एग्ज़ाम के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसका एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता रहे। क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी क्लास का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। देखिए मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है? यानी कि मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है, ये आपको बताना है। अजमेर, बाड़मेर, बारा, और बांसवाड़ा। देखिए मरु लोमड़ी किसका शुभंकर है? बाड़मेर का। जबकि अजमेर का क्या है? अजमेर का है ये
मरुलोमड़ी किस जिले का शुभंकर है दोस्तों? तो आपको याद रखना है किसका है, बाड़मेर का है। देखिए सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला, आंवला उत्पादक यानी कि सर्वाधिक आंवला उत्पादक कहाँ पर होते हैं? श्री गंगानगर, जयपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। तो सबसे अधिक आंवला आपको देखने को मिलते हैं जयपुर के अंदर, इनका सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों आंवले का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित परमार राजा भोज के विरुद्ध पर विचार कर असुमेलित विकल्प को छांटिए। यानी कि परमार राजा भोज के विरुद्ध विचार किसके नहीं थे? वागपति राज, क्यूक्रस, क्यूराज, उत्पल राज और पृथ्वीराज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यानी कि आपको असुमेलित बताना है। तो इसका परमार राजा का भोज का संबंध किससे था? सिर्फ पृथ्वी वल्लभ से था, इनका कोई इनसे संबंध नहीं था। तो आपको याद रखना है इनका संबंध सिर्फ पृथ्वी वल्लभ से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वागपति राज, क्यूक्रस और क्यूराज और उपल राज, यही आपको असुमेलित विकल्प हैं। देखिए कूट किस में है? इसमें 5 आ गया, ये नहीं है। इसमें 5 आ गया, ये नहीं है। इसमें 5 आ गया, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए बिथोड़ा का युद्ध ये हुआ था 1857 की क्रांति के समय अहुआ के राजा कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए ये किससे था? मुगल से नहीं था, ये भित्ति चित्रों से संबंधित नहीं है, जल विद्युत परियोजना से संबंधित ये है, 1857 की क्रांति से संबंधित है दोस्तों। देखिए ये आपको याद रखना है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था? यह आपको बताना है। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन दिल्ली में कब हुआ था? देखिए 1918 या फिर 1934, 1942 और 1947। तो ये दिल्ली में अधिवेशन कब हुआ था? 1942 को, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1931, वर्ष 1932, वर्ष 1938, वर्ष 1941। तो ये कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1931 में हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। देखिए पद्मश्री से सम्मानित कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? यह आपको बताना है। देखिए कबड्डी, जेवलिन थ्रो, शूकेस या फिर डिस्कस थ्रो। देखिए कृष्णा पूनिया का संबंध है दोस्तों किससे? डिस्कस थ्रो से। ये क्या फेंकती हैं? डिस्कस थ्रो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रो। क्वेश्चन नंबर 18 कि मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी होती थी? आपको यह क्वेश्चन बताना है। मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी होती है? 15, 16, 20 और 11। तो प्रथम श्रेणी मेवाड़ के अंदर सामंतों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 16 हुआ करती थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यही इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे आप रख सकते हो। देखिए कजली तीज प्रसिद्ध है, यानी कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना। अलवर, भरतपुर, बूंदी और बाड़मेर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहाँ से संबंधित है? कजली तीज का संबंध बूंदी से, जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बंगेटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता से संबंधित है? यानी कि बंगेटी गांव किस लोक देवता का? तेजा जी का, हड़बू जी का, बिगा जी का, रामदेव जी का। तो बंगेटी गांव का संबंध किससे है दोस्तों? हड़बू जी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में किस लोक देवता के विचार का संकलन है? यानी कि यह ग्रंथ का नाम है मंत्र राज प्रकाश, यानी कि किस लोक देवता से इसका संबंध है? दादू दयाल, संत लालदास, हरिदास या फिर संत माव जी। तो किससे संबंध है? संत हरिदास जी से इसका संबंध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हरिदास जी का संबंध है मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ से। इनमें इनके विचारों का संकलन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। चित्तेरों की आवरी नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या फिर संग्राम सिंह। तो 22 के अंदर क्या हो जाएगा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा चित्तेरों की आवरी नामक चित्रशाला का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जगत सिंह प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रत्नाकर पुडरिक हवेली किस जिले में स्थित है? यानी कि रत्नाकर पुडरिक की हवेली किस जिले में स्थित है? टोंक, जयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर, उदयपुर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये रत्नाकर पुडरिक हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? देखिए, भील जनजाति से संबंधित कौन कौन से नृत्य हैं? देखिए, नेजा नृत्य, हतिमना नृत्य और रमणी नृत्य, और ये है रायण नृत्य। तो दोस्तों, भील जनजाति से संबंधित देखिए, नेजा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, हतिमना भी भील जनजाति से, और रमणी नृत्य भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? जबकि ये रायण नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ये नहीं है, ये नहीं है, ए, बी, सी किसमें? इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मिर्जाई है। मिर्जाई क्या है ये आपको बताना है। बाजरे की उन्नत किस्म है, अंगरकी का प्रकार है, या मोटा पत्ती का प्रकार है, या राजस्थानी लोक नृत्य है? तो मिर्जाई एक प्रकार की अंगरकी है जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं। दोस्तों, याद रखना है, मिर्जाई क्या है? एक प्रकार की अंगरकी है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़बीटड़ी और अजय मेरू के उपनाम से जाना जाता है? देखिए, गढ़बीटड़ी देखिए, तारागढ़, जूनागढ़, जयगढ़ और लोहागढ़। देखिए, गढ़बीटड़ी ये है ना, तारागढ़ किले को ही हम क्या कहते हैं? गढ़बीटड़ी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, आबानाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दौसा में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मारवाड़ महोत्सव देखिए कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। जबकि यहाँ क्या दे रखा? पाली में। ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, किस लोकनाट्य शैली पर आधारित शांता गांधी द्वारा लिखित नाटक जसमा ओडण क्या है? कौन सा नाटक? जसमा ओडण ने भारत और भारत के बाहर प्रसिद्धि पाई है। यानी कि ये जसमा ओडण देखिए कौन सा नृत्य के लिए कौन सा लोकनाट्य? देखिए, रम्मत, भंवई, चार वेद और लीलाएं। तो ये क्या हो जाएगा? 28 के अंदर। देखिए दोस्तों, किसमें? भंवई के अंदर। कौन सा? भंवई नृत्य के अंदर इसने ख्याति पाई है, जसमा ओडण। ये आपको याद रखना, जसमा ओडण किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो ये भंवई नृत्य से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता, उपयुक्त प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन है। देखिए, 7वें संविधान संशोधन, 8वें या फिर 9वें या फिर 10वें। तो ये था दोस्तों, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल हो सकता है, ये संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। दोस्तों, आपको बताना है राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य महाधिवक्ता। तो ये तीनों है ना राज्य विधानसभा के अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? देखिए दोस्तों, चयनित होता है या फिर नियुक्त होता है, मनोनीत या फिर निर्वाचित। तो इसको है ना दोस्तों, चयनित किया जाता है सभी सदस्यों द्वारा। देखिए, आपको याद रखना है क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष चयनित होता है। दोस्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के सदस्यों के शपथ निम्नलिखित किसके द्वारा दिलाई जाती हैं? यानी कि सूचना आयुक्त को है ना शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती हैं? देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, सूचना आयुक्त के सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है राज्यपाल। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आमजन लोकायुक्त संस्था में लोक सेवक के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस मामलों की शिकायत नहीं कर सकते हैं? देखिए, किसी की अनुसूची हानि होने पर, आर्थिक हानि होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर
या फिर भ्रष्टाचार, क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये देखिए दोस्तों, नई शिकायत किस में नहीं कर सकते, आर्थिक मामले में कोई आप शिकायत नहीं कर सकते हो दोस्तों, यानी कि आर्थिक हानि हो जाने पर आप शिकायत नहीं कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद की वरीयता की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है, आपको सही क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बाद होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री, और उसके बाद होते हैं दोस्तों क्या, उप मंत्री। तो यही इसका सही क्रम हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो ऑप्शन 1 क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 77वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था दोस्तों कौन सा, 35 के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले अभिपालन करने वाला मध्य प्रदेश था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, आपको बताना है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं दोस्तों जयपुर के अंदर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगेटी गांव किस लोक देवता से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन वापस आ गए हैं। तो बंगेटी गांव किससे संबंधित हैं, हड़बू से संबंधित हैं। देखिए, मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ किस, ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए हैं दोस्तों। तो ये संत हरिदास जी से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन वापस आ रहे हैं दोस्तों, अभी वापस देखते हैं इनको। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश। और राजस्थान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में, तो आपको याद रखना है जयपुर के अंदर सबसे अधिक सीटें हैं। देखिए, राज्य सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए, किसका, सचिवालय का, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, या फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 के अंदर हो जाएगा। सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। लोक नीति के आयामों में शामिल किए जाते हैं। देखिए, विधिक आयाम, हितिक आयाम या पारिस्थितिक आयाम। तो 38 के अंदर हो जाएगा दोस्तों, ये उपयुक्त सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। लोक नीति के अंदर विधिक आयाम भी होता है, हितिक आयाम भी होते हैं, और पारिस्थितिकीय आयाम भी होते हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद REPC का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, 2018, 2019, 2020, 2021। तो ये REPC का गठन कब किया गया था, 2019 के अंदर किया गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, REPC का गठन 2019 के अंदर किया गया था। राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी। देखिए, वर्ष 21-22 के अंदर, या फिर 21-22 के अंदर, या 22-23, या 23-24। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना 21-22 के बजट में ये घोषणा की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा सौर पार्क विकसित किया गया है। फतेहगढ़ जैसलमेर, भादरा जोधपुर, पंचभद्रा बाड़मेर, A व B दोनों। तो देखिए, 41 के अंदर तो फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर भी स्थापित किया गया है, और ये भादला जोधपुर के अंदर भी, भड़ला जोधपुर के अंदर भी स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। यहाँ पर दोनों पर क्या है, विकसित किया गया है। देखिए, राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम की कितनी मदों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जा रही है, 30, 25, 20, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 के अंदर कितने मदों की मॉनिटरिंग की जा रही है, 15 की। ये आपको याद रखना है 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर। देखिए, अगला क्वेश्चन। राज्य में अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत चिन्हित गैर सरकारी संगठन को कितने रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 15,000, 10,000,
20,000 या फिर 50,000। तो 43 के अंदर हो जाएगा 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं दोस्तों अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत। ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर, सूरतगढ़, मालपुरा टोंक, जोड़बीड़, बीकानेर। तो ऊन अनुसंधान केंद्र सबसे एशिया के अंदर कहाँ पर है सबसे बड़ा? मालपुरा टोंक के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिको के द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थानी फाउंडेशन एवं रिको द्वारा। तो 45 के अंदर हो जाएगा दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया है। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है 46, राजस्थान राज्य में राजस्थान महिला निधि की शुरुआत कब की गई थी? किसकी? महिला निधि की। देखिए दोस्तों अगस्त 2022, जुलाई 2022, जून 2022 और मई 2022। तो 46 के अंदर हो जाएगा दोस्तों ये की गई थी अगस्त 2022 के अंदर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है 47, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित किया जा रहा है? अजमेर, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, पाली, सिरोही, पाली, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही। तो मंगरा क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों? अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर चलाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 48 के अंदर देखिए दोस्तों, राज्य में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं है? देखिए श्री गंगानगर में जो किन्नू होता है वो, मकराना का मार्बल, सोजत की मेहंदी, सांगानेरी हैंड बॉलिंग प्रिंटिंग। तो जीआई टैग मकराना मार्बल को मिल चुका है, सोजत मेहंदी वाले को भी मिल चुका है, इसको भी मिल चुका है। तो गंगानगर के अंदर किन्नू, इसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 के अंदर हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, तमंचाशाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? किशनगढ़, बूंदी, अलवर या फिर धौलपुर। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर प्रसिद्ध थे ये? धौलपुर के अंदर तमंचाशाही सिक्के प्रचलित थे। ये आपको याद रखना है। देखिए मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक के द्वारा किया गया था? रावल जेतर सिंह या फिर राणा हमीर, अल्लट या फिर नरवाहन। तो सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 50 के अंदर हो जाएगा दोस्तों सी, अल्लट के द्वारा। अल्लट के द्वारा गठन किया गया था नौकरशाही का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ पाषाण मूर्तियां बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई? देखिए राव जैत सिंह, राय सिंह या फिर राव कल्याणमल या अनूप सिंह। तो 51 के अंदर हो जाएगा राय सिंह के द्वारा इनकी गज्जारूढ़ मूर्तियां को कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए कोटा के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो कब हुआ? 28 मई 1857, 3 जून 1857, 24 जून 1857 और 15 अक्टूबर 1857। तो देखिए 52 के अंदर हो जाएगा दोस्तों डी, 15 अक्टूबर को कोटा के अंदर शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल सबसे पहले कहाँ पर पहल की गई थी? ये क्वेश्चन ये है, सबसे पहले पहल कहाँ की गई थी? सीकर, अलवर, मेवाड़ या फिर मारवाड़। तो सबसे पहले कृषक आंदोलन हुए थे दोस्तों मेवाड़ के अंदर। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़। देखिए जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये आपको बताना है। देखिए सीकर, झुंझुनू, भरतपुर या फिर जयपुर। तो 54 के अंदर हो जाएगा दोस्तों क्या? 54 के अंदर हो जाएगा दोस्तों चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? जमनालाल बजाज ने जयपुर के अंदर की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो 54 का हो जाएगा जयपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, राजपूताना यूनियन क्या है? राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? देखिए महाराणा भूपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, भीम सिंह या फिर चंद्र सिंह। देखिए राजपूताना यूनियन महाराणा भूपाल सिंह द्वारा बनाने का ये प्रयास किया गया था। तो आपको याद रखना है राजपूताना यूनियन नामक संघ
बनाने का प्रयास किसने किया था? भूपाल सिंह ने किया था। ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? वह व्यक्ति जिसने परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का न्यौछावर किया। देखिए, केसरी सिंह या सागरमल खरवा, गोपाल सिंह खरवा, सागरमल गोपा, अर्जुलन सेठी। तो वो दोस्तों कौन से शख्स थे? केसरी सिंह बारट वह खुद और अपने सारे परिवार का न्यौछावर करने वाले फैमिली थी ये दोस्तों। पूरा परिवार शहीद हो गया था दोस्तों केसरी सिंह बारट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केसरी सिंह बारट। जोती जाने वाली भूमि कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, जोती जाने वाली भूमि क्या कहलाती हैं? हकत बकत, गोरमो, चाही या फिर कच्छ। तो ये दोस्तों जोती जाने वाली भूमि हकत बकत कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो 57 में क्या हो गया? हकत बकत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में अजमेर आए थे? ये दोस्तों आपको बताना है। अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में आए थे दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में आए थे। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों की सहूलियत के लिए कितने टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, 59 के अंदर क्या है? 2000, 1000, 1500 या फिर 2500। तो ये दोस्तों कितने स्थापित किए जाएंगे टैक्स मित्र? 2000 टैक्स मित्र स्थापित किए जाएंगे। आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2000। हाल ही में राज्य की किस खिलाड़ी ने पेंसिल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? अरुंधति चौधरी, महक शर्मा, हर्ष चौधरी या फिर सागरमल धायल। तो देखिए वो कौन सी खिलाड़ी थी दोस्तों? वो खिलाड़ी थी दोस्तों हर्ष चौधरी। आपको याद रखना है, जिसे पेंसिल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम के लिए चुना गया है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवाचार के तहत योजनाओं की जानकारी आवेदन के लिए व्हाट्सएप लाइन की शुरुआत की है? देखिए दोस्तों, वो कौन सा है विभाग? महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, शांति एवं अहिंसा विभाग। तो देखिए ये सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, जिसके अध्यक्ष है टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। आपको याद रखना है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य वन विभाग द्वारा किस गांव को लेजल फ्लोरिकन के लिए नया संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? खोडियाला गांव जोधपुर, अरवर गांव अजमेर, खेरुणा गांव बूंदी या फिर आड़ूदा गांव दौसा। तो 62 के अंदर हो जाएगा दोस्तों ये अरवर गांव अजमेर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरवर गांव अजमेर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है। आधुनिक तकनीक द्वारा अध्ययन कक्ष विकसित करने हेतु राजस्थान में स्मार्ट शाला प्रोग्राम की शुरुआत कितने जिलों में की गई है? देखिए दोस्तों, 10, 12, 8 या 7। तो 63 के अंदर हो जाएगा 8 जिलों के अंदर इनकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। राजस्थान सरकार द्वारा 100 वर्ष पुराने बांधों को सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया है? यानी कि भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको इसमें राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया है? 2, 3, 5 और 4। तो आपको याद रखना कितने? 4 बांधों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बीएसएनएल व बीएसएफ के संयुक्त तत्वाधान में ऑप्टिकल फाइबर को OLT शुभारंभ किया गया है। देखिए, रामगढ़ जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, बबलियान जैसलमेर या फिर लोंगेवाला जैसलमेर। तो 65 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा है? रामगढ़ जैसलमेर में शुभारंभ किया गया है OLT का। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं दोस्तों अभी तक तो, और 33 जिले हैं। अब देखिए 3 संभाग नए बन चुके हैं।
जो इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, यानी कि अभी लागू होने में बाकी हैं, जबकि जिले 50 हो जाएंगे अभी, यह आपको याद रखना है। तो 66 के अंदर हो जाएगा 7 एवं 33। डोडिया व अक्केशाही मुद्रा प्रचलित थी बीकानेर में, करौली में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो किसमें डोडिया व अक्केशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? तो ये थी जैसलमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता, सौंदर्य प्रसादी प्रेमी सभ्यता कहा जाता है? देखिए, आहड़, कालीबंगा, बेराट और पीलीबंगा। तो सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता आहड़ सभ्यता को ही जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, आपको याद रखना है कालीबंगा। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, देखिए, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज ने किसकी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मेवात क्षेत्र अलवर जिले में जन्म लेने वाले संत कौन से थे? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी या फिर हरि रामदास जी। तो देखिए दोस्तों, वो थे संत कौन से? लालदास जी। देखिए दोस्तों, अलवर एवं भरतपुर यानी कि मेवात से संबंधित 2 संत हुए, एक तो लालदास जी, एक थे दोस्तों चरणदास जी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 71 क्वेश्चन क्या है, आपको असुमेलित युग में बताना है। देखिए, बादला जोधपुर, नमदा टोंक, खेसला लेटा और पाँव रजई अजमेर। देखिए दोस्तों, पाँव रजई अजमेर के अंदर नहीं है, ये आपको याद रखना है, जबकि ये सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। देखिए दोस्तों, बंगेती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वापस आ गए हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन से हैं? हड़बू जी। देखिए दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? देखिए दोस्तों, थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा या ब्लू पोट्री। तो कृपाल सिंह का संबंध दोस्तों किससे है? थेवा कला से, आपको याद रखना है। राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है, यानी राजस्थान के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? माणिकलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, अर्जुनलाल सेठी या फिर विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाने वाले कौन है? गोकुलभाई भट्ट हैं, ये आपको याद रखना दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा गोकुलभाई भट्ट। देखिए दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार, भोराट पठार, अरावली की पहाड़ियाँ या फिर छप्पन की पहाड़। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों हाड़ौती के पठार में स्थित हैं, आपको याद रखना है। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, परासरण क्षेत्र के अंदर देखिए अवक्षेपण या फिर संघनन या फिर वाष्पीकरण। तो क्षेत्र के अंदर हो जाएगा दोस्तों क्या? ये होता है वाष्पीकरण की वजह से ये है ना ठंडा हो जाता है पानी ग्रीष्मकाल के अंदर गढ़ों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 या फिर 173। तो 77 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। 176 के अंदर है ना राज्यपाल अपना विशेष भाषण प्रस्तुत करता है। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल के अंदर कौन सी शक्ति निहित नहीं है? देखिए, विधानसभा को आहूत करने में, विधानसभा स्थगित करने में, विघटन करने में या फिर सत्रावसान में। तो दोस्तों, किसको स्थगित करना विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है। विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है ये स्थगित करना, ना कि राज्यपाल का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विधानसभा स्थगित करने का। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये क्वेश्चन वापस आ गया था 7 और 33। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केसरायपाटन बूंदी, झालरापाटन झालावाड़। तो देखिए, बीजीय मसाला कहाँ है? तबीजी अजमेर के अंदर है, आपको याद रखना है दोस्तों। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 80। महाराणा कुंभा ने अपनी टीका रसिक प्रिया में गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे बताई है? देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे बताई है? देखिए, ब्राह्मणों से, अग्निकुंड से, सूर्य से, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताई थी रसिक प्रिया में, किसने? ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति बताई है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक था भारमल दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारमल। किस जिले को तारागढ़ जिले के नाम से? तारागढ़, देखिए, एक तारागढ़ है अजमेर के अंदर, एक है आपके बूंदी के अंदर।
दोनों तारागढ़ के किले हैं, इसमें अजमेर नहीं दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बूंदी का किला। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है, आणी अपनी साइड में बोलते इसे आणो। देखिए, दुल्हन के परिवार वर के बारात को डेरा देखने जाना, कुआ पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूलनी एकादशी पूजा। तो ये होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार घर भेजना, जिसे आणी या इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसे आणो भी बोलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है ये। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस किले में MSME तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, करौली, दौसा, करौली, अजमेर या जयपुर। देखिए कौन सा, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित कौन सी मुद्राएं सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित देखिए, अक्केशाही जैसलमेर, जाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर और गजशाही जोधपुर। तो दोस्तों विजयशाही बीकानेर में नहीं है, ये आपको याद रखना है, जबकि अक्केशाही जैसलमेर के अंदर है, जाड़शाही जयपुर के अंदर है और गजशाही जोधपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। देखिए, तारागढ़ अजमेर, बूंदी, जूनागढ़ बीकानेर या फिर लोहागढ़ क्या है, भरतपुर। तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के लिए कहा था, बूंदी दुर्ग के लिए कहा था। तो दोस्तों याद रखना है, बूंदी दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। देखिए, प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो देखिए दोस्तों, गुजरात की सीमा प्रतापगढ़ से नहीं लगती है, यह आपको याद रखना है, जबकि जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर से लगती हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का कौन सा एलची जारी किया था, एलची सिक्का जारी किया था, ये क्वेश्चन है पूरा दोस्तों। तो एलची सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ। तो एलची सिक्का जारी करने वाला था दोस्तों अकबर, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, पोतीखाना संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो पोतीखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 90 हो गए हैं, अब आते हैं 91 के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए दोस्तों, बपंग, नड़, अलगोजा और खड़ताल। देखिए दोस्तों, 91 के अंदर क्या है, देखिए बपंग का संबंध है जहूर खां से, जबकि नड़ का संबंध है कर्णा भील से और अलगोजा का संबंध हो जाएगा दोस्तों किससे, अलगोजा का संबंध है रामनारायण चौधरी से, जबकि खड़ताल का संबंध है सदीक खां से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 2 3 4 1, 2 2 3 4 1, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर इसका, ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौंप आभूषण कहाँ पहना जाता है। चौंप आभूषण आपको बताना है नाक, गला, पैर या फिर दांत। तो चौंप आभूषण पहना जाता है दोस्तों, ये पहना जाता है नाक के ऊपर, जबकि चूंप आभूषण पहना जाता है दोस्तों दांत पर। चूंप, रखन, ये सारे कहाँ किसके हैं, दांत के आभूषण है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। 93 के अंदर देखिए, डिग्गी मेला टोंक, पुष्कर मेला अजमेर, ब्रथरी मेला अलवर और सीताबाड़ी मेला 12, ये आपका मिलान हो गया। देखिए, 1 के अंदर 3, फिर है 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 1, 3 1, ये तो गलत हो गए दोनों। ये सी के अंदर 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बडार का भोज किस अवसर से संबंधित है। बडार का भोज देखिए, विवाह के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 के अंदर हो जाएगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये विवाह से संबंधित है बडार। ये भोजन की रस्म होती है, यानी खाना खिलाने की रस्म विवाह पर।
95 क्वेश्चन है, राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मछली नृत्य, चरी नृत्य, गौरी नृत्य या फिर मावलिया नृत्य। तो गुज्जर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाने वाला नृत्य दोस्तों चरी नृत्य, आपको याद रखना है चरी नृत्य। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में निर्माण करवाया था। तो दोस्तों देखिए, एकलिंग जी का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा सांगा। तो एकलिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया था दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा किस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए गोद लिया गया है? देखिए, देहमी कल्ला जोधपुर, खुड़ियाला गांव जोधपुर, पाल गांव जोधपुर या फिर सालवा कल्ला जोधपुर। तो 97 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। यह था दोस्तों पाल गांव जोधपुर को गोद लिया गया है दोस्तों। सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले द्वारा समर्पित भारत की पहली शोध पीठ स्थापना की गई है। देखिए दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विद्यालय जोधपुर या फिर जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर। तो यह दोस्तों था जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर यह हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र में कब लागू की गई थी? यह आपको बताना। 1 मई 2023 या फिर 1 जून 2023, 11 अप्रैल 2023 और 21 जून 2023। तो दोस्तों ये की गई थी शुरुआत, आपको याद रखना 1 जून 2023 को ग्रामीण क्षेत्र में इसकी भी शुरुआत की जा चुकी है। अब देखिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में हाइड्रोजन तकनीक में कृषि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय को किस संस्थान से MOU किया है? देखिए, भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO बेंगलुरु, बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार्क मुंबई, काजरी जोधपुर या फिर आपरी जोधपुर। तो देखिए इसका किसके साथ MOU है? बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार्क मुंबई, इसके साथ MOU हुआ है। ये थे दोस्तों आज के 100 सवाल जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे और हम सबसे पहले EORO की आंसर की निकालने का प्रयास करेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। धन्यवाद।